मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कईयों की नींद उड़ाने वाला है। केंद्र सरकार कांग्रेस की पिछली सरकारों की एक बड़ी गलती सुधारने जा रही है। दरअसल जिस सच्चे इतिहास को हमेशा से छिपाया गया वो अब सबके सामने आएगा। इसके लिए सरकार इतिहास की किताबों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाएगा जिसे अब तक फर्जी बुद्धिजीवी छिपाते आए थे। इतिहास में जिन महानायकों को जानबूझकर छिपाया गया था उन्हें अब सिलेबस में शामिल करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि एनसीईआरटी की इतिहास वाली किताबों में मुगलों को महान बताने और भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने का विवाद रहा है। जानकारों का कहना है कि इतिहास की किताबों में ये तो बताया गया कि लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल किसने बनवाए, लेकिन ये बात हमेशा छिपाई गई कि इन इमारतों को किस तरह से बनवाया गया। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुतुब मीनार बनवाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने महरौली में 41 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा था और फिर उन्हीं मंदिरों के मलबे पर मीनार का निर्माण करवाया। तो वहीं ताजमहल को बनाते वक्त अनगिनत मजदूरों की हत्या की गई। इतना ही नहीं, शाहजहां ने तो ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ तक कटवा दिए थे। विशेषज्ञ कहते हैं कि इतिहास की किताबों में मुगलों की बहादुरी तो बहुत लिखी गई, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि सोमनाथ, मथुरा, अयोध्या और काशी के मंदिरों को किसने और क्यों तोड़ा। इतना ही नहीं, जानकार कहते हैं कि किताबों में अकबर को तो महान बताया गया, लेकिन अपने राज्य को बचाने के लिए अकबर से जिंदगी भर लड़ने वाले महाराणा प्रताप के बारे में कभी खुलकर नहीं बताया गया। मुगलों के अत्याचारों के सामने सीना तान कर खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों की गाथा को इतिहास की किताबों से सिरे से गायब कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमेशा से तत्कालीन कांग्रेस सरकारों पर उठते रहे हैं। कई शिक्षाविदों का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने सनातन संस्कृति और देश के नायकों को इतिहास से गायब करने के लिए हिस्ट्री लेखन का काम वामपंथियों और जिहादी विचारधारा वाले लोगों को दिया, जिन्होंने अपने कुतर्कों के जरिए इतिहास की किताबों को एक खास रंग में रंग दिया।